फिर कहते हैं गुरु चरणों की जो रज है उसकी वंदना करता हूं। पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों की रज से मन का दर्पण स्वच्छ किया जाता है। और वो जो चरण रज है उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? जिस मार्ग पर गुरु चलकर गया है वो कुछ पद चिन्ह छोड़कर गया है। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। वो कुछ पद चिन्ह छोड़ता हुआ गया है। उन्हीं पद चिन्हों का आदर पूर्वक अनुसरण करना, यही गुरु चरणों की रज की वंदना है, यही उसका सेवन है। और इसी से मन का मुकुर, मन का दर्पण स्वच्छ होता है। केवल भौतिक धरातल पर जो होता है ना वो सरल होता है, इसीलिए हम बार बार उसी की ओर दौड़ते हैं, हम उसी को पूर्ण समझते हैं। अगर वो पूर्ण होता तो वो करके पूर्ण तृप्ति मिल जाती ना। कितनी महिमा गुरु चरणों की रज की सबने गाई है। पहले आप किसी को गुरु मानो, फिर उसके चरणों की धूल उठाकर अपने माथे पर चढ़ाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर क्या उससे पूर्णता, क्या उससे तृप्ति का बोध होता है? ईमानदारी से बताओ। अगर केवल यही इसका तात्पर्य होता, अगर यही क्रिया केवल पूर्ण फल देने वाली होती, तो फिर ऐसा करने से पूर्णानंद की, तृप्ति की अनुभूति हो जाती ना। पर होता तो नहीं। आप बताओ, होता है? ईमानदारी से बताओ, होता है? क्या मन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं? मैंने कहा मेरी कुछ बातें आपको भीतर से झंझोड़ेंगी, आपके भीतर हलचल पैदा करेंगी। मेरा काम केवल आपके प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है, आपके मन में प्रश्न खड़ा करना भी है। ये अर्थ भी है, पर ये अर्थ ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कि कथा के गर्भ में कुछ है। अंग्रेजी में भी कहा जाता है देयर इज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन्स, देयर इज सम स्टोरी बिटवीन द लाइन्स। ऐसे ही संतों की जो वाणी है उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। वो शरीर के धरातल पर नहीं घटता है, वो चेतना के धरातल पर घटता है। उसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, आदि भौतिक अर्थ भी है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि संतों की चरण धूलि मस्तक पर नहीं धारण करनी चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। केवल यही अर्थ नहीं है, केवल यही तात्पर्य नहीं है। अगर इसका केवल यही अर्थ मानोगे, मन के दर्पण पर कैसे गुरु चरणों की धूल लगाओगे? मन का दर्पण उठाया है कभी हाथ में? देखा है कभी उसको कैसा है? नहीं। निज मन मुकुर सुधार, ये कहकर ही गोस्वामी जी कह देते हैं कि इन शब्दों का कुछ आध्यात्मिक अर्थ है, ढूंढना। तो गुरु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना, जिस मार्ग पर गुरु चलकर गया है, पूर्ण श्रद्धा युक्त हृदय से उन चरण चिन्हों का अनुसरण करना, गुरु के दिए साधन का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना। किसी ने मुझसे पूछा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आजकल तो लोग समझते हैं कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच जाकर सुन लो 2, 5, 10 हजार रुपया देकर, और आप ऑडिटोरियम से बाहर निकलोगे, बस कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसा होता नहीं। लेकिन अनुशासन पूर्वक किए गए अभ्यास से विश्वास की प्राप्ति होती है। जो आज मैंने आरंभ में कहा ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर गुरु ने जो विधि दी है अनुशासन पूर्वक उसका अभ्यास करे, उससे क्या होगा? अनुभव होगा। अनुभव आपको विश्वास से ओतप्रोत कर देगा। अनुशासन पूर्वक किए गए अभ्यास से विश्वास की प्राप्ति होती है। सूत्र है। गुरु ने जो आपको विधि बताई, गुरु ने जो आपको साधन दिया, अनुशासन पूर्वक उसका अभ्यास करिए। कब तक ऐसी भक्ति करें? बहुकाल।
अभी मुझसे किसी ने पूछा अनुशासन का पालन कब तक करना चाहिए, मैंने कहा जब तक अनुशासन में रस ना आने लगे। आरंभिक स्थिति क्या है, जब आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब वो सहज हो जाए तब समझ लेना कि आप बीच मार्ग में पहुंच गए, आधा रास्ता आपने तय कर लिया। जब वो सहज हो जाए, लेकिन अभी उसमें रस नहीं आ रहा है, सहज तो हो गए आप पर अभी उसमें रस नहीं है। फिर एक स्थिति आए जब उसमें रस आने लगे, जब उससे अतिरिक्त कुछ और आपको न रुचे, आपको लगे कि नहीं यही सही है, उसी में आपको रसानुभूति होने लगे, तब समझना कि हाँ ये सिद्धि हुई। तभी आपसे सदा से कहता हूं भाई, 1000 बातें लाखों सवाल जवाब एक है, बिनु हरि भजन न भव तरिए, निज अनुभव सुन कहो खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। तो फिर कह रहे बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। ये समस्त भव रोगों का नाश करने वाली गुरु चरणों की रज है। पर गुरु चरणों की रज का सेवन कैसे किया जाए, ये थोड़ा भाव मैंने आपको निवेदन किया, ऐसे किया जाए। या फिर खूब रच पच कर गोस्वामी जी ने गुरु चरणों की वंदना की है, गुरु चरणों की स्तुति की है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी, किए तिलक गुण गन बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गन ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु चरणों के जो उनके नखों की जो ज्योति है, वो स्वयं प्रकाशित मणि है, जिसके स्मरण से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। आचार्य के चरणों का स्मरण करना चाहिए।
क्योंकि भगवान ने कहा है आचार्यम माम विजानियात। आचार्य भगवान का ही स्वरूप है, पर कोई भी आचार्य नहीं हो सकता। जैसे अभी आपसे मैंने कहा वस्तु का कुछ लक्षण होता है, ऐसे आचार्य का भी उसका कुछ स्वरूप है। जैसे डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ जाए तो कोई डॉक्टर नहीं हो जाएगा, कुर्सी होती है ना। ऐसे किसी के आसन पर बैठ जाने से कोई वही तो नहीं हो जाता। तो केवल महिमा नहीं है भाई, महामहिमा है गुरु की, गुरु के चरणों की, गुरु चरणों की रज की, गुरु पद नखमणि की। पर गुरु हो, पहले गुरु। इसीलिए सेवक जी महाराज ने घोषणा पूर्वक कहा, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। अच्छा, मैं तो कहता हूं व्यवहार की दृष्टि से भी अगर मैं इसका विचार करूं, कोई व्यक्ति कहीं से दीक्षित हुआ, कोई व्यक्ति कहीं से दीक्षित हुआ, दीक्षित होते ये हमारे गुरुजी, ये तुम्हारे गुरुजी। अगर सभी को यही बात कही जाए कि हम सबके गुरु श्री महाप्रभु जी हैं, तो आपको नहीं लगता कि व्यवहारिक और सामाजिक रूप से भी ये कितना स्वस्थ है? क्यों? क्योंकि यही सत्य है, इसलिए इसका परिणाम स्वस्थ होगा, सुखद होगा सबके लिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि यही सत्य है, यही सत्य है। तो श्री गुरु पद नखमणि की स्तुति गोस्वामी जी करते हैं और उसका प्रसाद भी बताते हैं। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। अरे गुरु चरणों की सन्निधि में रहते रहते संयम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक, गुरु द्वारा प्रदत्त विधि का ठीक प्रकार से अनुष्ठान करते करते अब सत्व में स्थिति हो गई है। अब उस दिव्य वस्तु का, अब उस सूक्ष्म वस्तु का अनुभव होता है। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। एक सिद्ध अंजन होता है हिमालय के योगियों के पास। अब उस अंजन से अगर नेत्र आंज लिए जाएं तो पृथ्वी के भीतर कहां स्वर्ण है, रत्न है, पर्वतों के भीतर कहां ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु है, उसका दर्शन होने लगता है। आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है। इसलिए उसे सिद्धांजन कहते हैं। अनेक योगियों की आत्मकथा में भी इसका वर्णन मिलता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर वो वस्तु जो स्थूल दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ती वो भी दिखाई पड़ने लगती है, कह रहे उसी प्रकार गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव
रज मृदु मंजुल अंजन। इस अंजन की विशेषता क्या है? नयन अमीय दृग दोष विभंजन। हमारी दृष्टि का दोष क्या है? कहा कि ये दृष्टि के दोष को दूर करने वाला है। गुरु चरणों का जो ये रजरूपी अंजन है, ये दृष्टि दोष को दूर करने वाला है। हमारी दृष्टि में दोष क्या है? नहीं, केवल परदोष दर्शन दृष्टि का दोष नहीं है, गुण दोष दिखाई पड़ना। क्यों? गुण में राग होता है। जहां गुण देखोगे वहां राग होगा। अब आप कहोगे कि आप ही बार बार कहते हैं गुण देखिए। पहला कार्य यह है कि दोष न देखिए, लेकिन पहुंचना कहां है? जहां गुण दोष दोनों ही न दिखाई पड़े। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, गीता में भगवान कहते हैं। कोई बड़ी स्तुति नहीं की महापुरुषों ने। सेवक जी महाराज कह रहे हैं गुण मानी संसार। उसकी तत्ववेत्ता तत्वज्ञ महापुरुषों ने कोई बहुत अधिक स्तुति नहीं की, उसमें कोई बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई। भगवान के भजन से क्या होता है? गुण दोष दोनों की निवृत्ति होती है। तो गुरु चरणों की जो ये रज है, यदि ये कोई नेत्रों में आंजले अंजन की भांति, कहा नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अब बताओ इस पंक्ति का भौतिक रूप से क्या अर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब कोई सोचे गुरु महाराज के चरणों की रज उठाए और डाल ले आंख में, अब पता नहीं बेचारा कहां लैंड करेगा, कहां पहुंचेगा जाकर। इसलिए मैंने कहा ये जो कहा गया है ना यहां, इसका आदि भौतिक अर्थ भी है, पर कुछ गहन गंभीर तात्पर्य है इन शब्दों का। इसलिए आज आरंभ से मैं बार बार आपको यही निवेदन कर रहा हूं, गुरु की महिमा तो है ही भाई, महामहिमा है। गुरु से महिमाशाली तो और कुछ है ही नहीं, गुरु से भारी और कोई नहीं है। गुरु की तो महामहिमा है, लेकिन जिस प्रकार ठीक प्रकार से किसी दिव्य औषधि का सेवन न करने से उस औषधि का जो लाभ है वो प्राप्त नहीं होता, ठीक इसी प्रकार यदि गुरु का सेवन भी सविधि न किया जाए तो फिर जो लाभ उससे प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता। और चलता व्यक्ति कहां के लिए है और पहुंच कहां जाता है। इसलिए मैंने बहुत विचार कर कहा, मैंने कोई ऐसे आवेश में आकर नहीं कहा। ये जो गुरु तत्व है, ये गुरु निष्ठा का जो सिद्धांत है, इसको ठीक प्रकार से न समझने के कारण सनातन धर्म को बहुत हानि हुई है। ये धर्म बार बार व्यक्तिवाद के कारण बार बार क्षतिग्रस्त होता रहा। हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा आस्था टूटती रही। किस कारण? केवल इस एक सिद्धांत को ठीक से न समझने के कारण। इसलिए कबीर ने कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। और मैंने आपसे कहा ना कि भौतिक रूप से बाहरी धरातल पर, शारीरिक धरातल पर जो भी क्रिया होती है वो आसान है। मैं आपको दो विकल्प दूं कि गुरु की पूजा के दो विकल्प हैं, चुन लीजिए एक तो ये है, पूजा का थाल सजाकर जाइए, गुरु जी के चरण धोइए, रोरी चंदन का तिलक करिए, आरती उतारिए। अब भेंट रखनी मत भूलिए, वो रखिए। एक तो ये, और एक सदा सत्य भाषण करना है। कौन सी विधि चुनेंगे आप? मैं जानता हूं, बताइए मत, क्योंकि वो सरल है भाई, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। पर सिद्धांत को जीवन में धारण करना, इसके लिए आपको अपने आप को देना पड़ेगा। आपको अपनी जेब का धन, अपनी गांठ की वस्तु मात्र खर्च नहीं करनी पड़ेगी भाई। सिद्धांत को जीवन में धारण करने के लिए आपको अपने आप को देना पड़ेगा। सबसे पहले अपने अहंकार को विसर्जित करना पड़ेगा। बड़ी कठिनाई आएगी उस समय, पर बात तो तभी बनेगी।
इसीलिए छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। आप डॉक्टर के पास गए, आपने औषधि ले ली, आप खूब लाड़ दुलार डॉक्टर का कर रहे हैं, और तो और आप तो कहने लगे अरे आप ही भगवान है, आरती उतारने लगे आप, लेकिन आप औषधि नहीं ले रहे, तो आपका जाना निष्फल है। ठीक है, आप थोड़ा मनोरंजन कर आए, अपना भी उसका भी, पर आपका वो जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होता, नहीं होता। और भाई हम तो रास्ता बताने वाले हैं, और साथ में आपको ये भी बता रहे हैं दौड़ कर जाइए, दौड़ कर जाइए। कब पट हो जाए पता नहीं, इसीलिए हमारे यहां संध्या में रोज गाया जाता है ना, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती देख, पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को भेख, और राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती देख। सब काम छोड़ कर जाइए। हाँ ठीक है, ये तो शिष्टाचार है, रास्ता बताने वाले का धन्यवाद करिए, पर मैं तो एक और बात आगे बढ़कर कहता हूं, वो आपको मिला, सही व्यक्ति आपको सही समय पर मिल गया, ये भी प्रभु की ही कृपा है। मूल में तो वही है, करण करावण हार, आप कोई दूसरा ढूंढे नहीं मिलता भाई मुझे तो। इसलिए कहने वाला कहता है हर जर्रे में किस शान से तू जलवानुमा है। दिनकर साहब कहते हैं ना, रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा। अरे पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। सब परत हटाइए, एक है, कोई एक, जो अपनी गांठ खोलकर दे रहा है, उस देने वाले के हृदय में भी शुभ प्रेरणा के रूप में वही बैठा है, लेने वाले के रूप में भी देने का अवसर देने के लिए वही आया है, कोई दूसरा नहीं है। दिस इज द वे टू बी फोकस्ड, एकाग्र। एक बात समझ में आ जाए, बिनु हरि भजन न भव तरिए। हम जिससे भी मिले हैं इस पथ पर, इस मार्ग पर, इस यात्रा में, हम जिससे भी मिले हैं उसका कारण एक ही है, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी इस दैवी संपत्ति की अभिवृद्धि हो, हम श्री जी की सेवा के योग्य बने। हमारे आचार्य ने हमको अपने दिव्य स्वरूप का जो बोध कराया है, शीघ्र अतिशीघ्र हमें उस शुद्ध सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो, बस। सब काम हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर ये कहना सुनना, ये मिलना जुलना, आना जाना, सोचना समझना, सब व्यर्थ। और फिर मेरे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसे गुरु चरणों की वंदना, गुरु चरण रज की स्तुति, गुरु की पदनक ज्योति का ध्यान करिए, ये सबका प्रसाद क्या है? तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। मेरे बुद्धि योग की प्राप्ति, विमल विवेक का प्रकाश, सेवक जी महाराज ने यही प्रसाद मांगा, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस वर्णौ हरिवंश विलास। ऐसे गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, ये गुरु चरणों की सेवा का, सानिध्य का प्रसाद क्या है? कह रहे विमल विवेक का प्रकाश। व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था ब्राह्मण रूपधारी
भगवान विश्वनाथ ने, विद्या की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? क्यों पढ़ा जाए, क्यों अध्ययन किया जाए, क्यों स्वाध्याय किया जाए, क्यों श्रवण चिंतन किया जाए, किस लिए? व्यास जी ने उत्तर दिया, भाई विवेक की प्राप्ति। सनातन और नश्वर का जो बोध है, जानकारी नहीं, बोध। आपसे निवेदन किया था मैंने, साधना का पूर्व पक्ष क्या है? जग सो भयो फिरे बैरागी। फिर दुर्दास जी कह रहे हैं, वृंदावन रस में अनुरागी। पूर्व पक्ष क्या है? जग सो भयो फिरे बैरागी। कैसे होगा जगत से वैराग्य? जब तक जगत की नश्वरता का बोध नहीं होगा। जानकारी तो सबको है ही, अपने आप को बूढ़ा होते हुए, अपने आप को बीमार होते हुए, अपने आप को कभी धनी कभी निर्धन होते हुए सब व्यक्ति देख रहे हैं। सबको पता है कि भाई लाख प्रयास कर लो, लेकिन कोई आज तक सुख को बांध कर नहीं रख सका, कोई आज तक दुख से बच नहीं सका। ये अस्थिर है, ये किसी भी तरीके से हाथ नहीं आता। इसका अनुभव थोड़ा घना सभी को होता है। हाँ, ये है कि भाई बुद्धि बहुत ही जड़ होती है, बुद्धि बहुत ही जड़ होती है, विवेक शक्ति शून्य होती है। तो घटते हुए तो व्यक्ति देखता है, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। नश्वर और सनातन का बोध। संसार से पिंड छुड़ाने का केवल एक उपाय है, समझ में आ जाए कि भाई ये घाटे का सौदा है। समझ में आने पर कोई घाटे के सौदे में अपनी गांठ का धन नहीं लगाता, कोई नहीं लगाता। किसी को पता हो भाई 10 रुपए आज लगा रहे हैं, कल 2 रह जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं लगाएगा। कहेगा भाई हमको 10 ही ठीक है, हमको बढ़ाने नहीं है। 10 के 2 कौन करना चाहता है? ऐसे ही जब जगत की नश्वरता का बोध होता है, जैसे जैसे बुद्ध के जीवन की कथा, ज्योतिषी ने कहा कि इनको कभी किसी की शव यात्रा न दिखा देना। क्यों? क्योंकि इसका पूर्व का संस्कार इतना प्रबल है कि बस वो एक घटना अपनी आंख से देखते ही वो पूर्व का संस्कार जगेगा, संसार की नश्वरता का बोध हो जाएगा। उसके बाद इनको संसार में बांध कर रख पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाएगा। जगत की नश्वरता का बोध फिर नहीं लगाएंगे आप। ये सांसों की अमूल्य संपत्ति, एक एक तब सांस का 3 लोक नहीं दान, फिर यह अमूल्य नीति नहीं लगाएंगे आप यहां। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा, पहले जग सो भयो फिरे बैरागी, ये पूर्व पक्ष है। फिर वृंदावन रस में अनुरागी। सनातन और नश्वर का बोध, यही गुरु चरणों की सेवा का, सुमिरन का और गुरु द्वारा प्रदत्त दिए गए साधन के अनुष्ठान का परम फल है। जगत गुरु श्री कृष्ण भी यही बात भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। गजब की बात कही है भगवान ने, एक पंक्ति में पूरा ग्रंथ लिख दिया। मान लो भगवान ने कहा, कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। दिन रात प्रभु कह रहे जो मुझ में ही लगाए, भजन साधन में लगाए, मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरी लीला का गान करता है, श्रवण करता है। क्या देता हूं? भगवान ने कहा उसको मैं विवेक देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान ने कहा विवेक प्राप्त होते ही क्या कहा, येन माम उपयान्ति ते, बोले वो सीधा ही मेरे पास चला आता है, सब छोड़कर, फिर नहीं देखता वो किसी की ओर, वो सीधा ही मेरे पास चला आता है। येन माम उपयान्ति ते, विवेक प्राप्त हो जाए। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये जो गुरु की महामहिमा, गुरु चरणों की अद्भुत महिमा मैंने गाई है, इसका परम प्रसाद क्या है? तेहि कर बिमल विवेक विलोचन। विमल विवेक की प्राप्ति, विमल विवेक। अभी नहीं हो रहा है ऐसा, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं।
इसलिए जो आरंभ में आपसे मैंने निवेदन किया, गोस्वामी जी मंगलाचरण करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास पीणो। श्रद्धा और विश्वास, पहले श्रद्धा और फिर श्रद्धा युक्त हृदय से गुरु द्वारा प्रदत्त साधन का अनुशासन पूर्वक, नियम पूर्वक अनुष्ठान विश्वास उत्पन्न करता है। ये श्रद्धा से विश्वास की यात्रा है। वो विश्वास उत्पन्न करेगा। कैसे उत्पन्न करेगा? जब गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे। अब कोई महाप्रभु के मार्ग पर चलेगा तो राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, जब हितजू की रीति से कोई युगल के चरणों का सेवन करेगा, उसको अनुभव होगा। अनुभव होगा तो रस रीति में, रस सिद्धांत में अपने आप विश्वास पुष्ट हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। एक प्रक्रिया है। हमारे आपके लिए, सबके लिए नियम एक सा है, पर यही प्रक्रिया है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा का परम प्रसाद क्या है? विमल विवेक की प्राप्ति। बोध हो गया। और मैंने कहा ना, पता चल जाए कि इस सौदे में घाटा होने वाला है, कोई नहीं लगेगा उसमें, कभी नहीं लगेगा उसमें। ये पता नहीं पड़ रहा है अभी कि ये घाटे का सौदा है, तभी लगे हैं इसमें। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, आस की पास नहीं तोर जानी। ये युक्ति नहीं सीखी। आशा का बंधन टूट जाए इस संसार से। कैसे टूटे? जब तक पता ना चले संसार के स्वरूप का। अच्छा, फिर एक और बात है, कोई हमको ऐसी बहुत पड़ी भी नहीं है, कोई ऐसी त्वरा उत्कंठा हैवी तो नहीं, भूख भी नहीं है। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे, कभी श्री जी की कृपा होगी। नारद जी कहते हैं, तद्विस्मरणम परम व्याकुलते। जैसे सुना है मैंने कि विवेकानंद ऐसे हड़बड़ाए दौड़ते फिरते थे, जो मिलता था उसी से पूछते थे, तुमने देखा है भगवान को? मुझे दिखा सकते हो? छटपटाहट, व्याकुलता। रूपदास जी ने भी तो यही कहा। वो कैसी चाह जो आपके मन में चटपटी उत्पन्न न कर दे। चाह, चटपटी। हम क्या देख रहे हैं? हमको थोड़ी चाह तो है, चलो मिल जाए, हमको भी मिल जाए भगवान, हमको भी हो जाए दर्शन, हमको भी मिल जाए सेवा। कोई चटपटी नहीं है। चटपटी नहीं है माने चाह नहीं है। धुआं है तो फिर कहीं आग होगी, धुआं नहीं है तो माने आग नहीं है। चटपटी नहीं है तो फिर माने चाह नहीं है। चाह क्यों नहीं है? क्योंकि अभी संसार की उस नश्वरता का बोध नहीं है। वो क्यों नहीं हुआ? अब मैं उल्टा जा रहा हूं स्वयं तक पहुंचने के लिए। बोध क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु ने जो मार्ग बताया है उसका अनुशासन पूर्वक अभ्यास नहीं किया जा रहा। करते तो होता, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। तो गोस्वामी जी कह रहे, ते ही करे विमल विवेक विलोचन। गुरु चरणों की रज से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके, उस दिव्यांजन से अपने भाव नेत्रों को आंज कर, अब बरनौ रामचरित भवमोचन। शुद्ध हुए बिना, बुद्ध हुए बिना उस शुद्ध दिव्य लीला का कोई कैसे चिंतन करे, कैसे मनन करे, कैसे वर्णन करे। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जब सूरदास जी से कहा, अरे आंध्रे सूर होए के घिघियाए रहे हुए, कछु ठाकुर जी को जस गा। सूरदास जी ने सजल नेत्र होकर कहा, प्रभु जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक लीला का अनुभव कैसे हो, और जब तक अनुभव ना हो तब तक गाऊं कैसे।
गुरु के सामने कैसे दंभ भरूं? यद्यपि सूरदास जी आशु कवि हैं, कविता रचने में वो जन्म सिद्ध हैं, कविता रचकर सुना देते, पर सूरदास जी ने कहा नहीं, गुरु चरणों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया जाता। गुरु चरणों में कैसे अपने अपने आशु कवि होने का दंभ भरूं? कहा प्रभु जब तक आप कृपा न करें तब तक मुझे लीला का अनुभव कैसे हो, और जब तक अनुभव ना हो तब तक गाऊं कैसे? ठीक यही बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। और ये बुद्धि में ये विमल विवेक का प्रकाश होने पर मैं क्या करना चाहता हूं? जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाय। ये गुरु चरणों की महिमा और ये गुरु चरणों के सेवन का परम प्रसाद, ऐसा गोस्वामी जी अपने भाव में मंगलाचरण में वर्णन करते हैं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।